प्रधानमंत्री निवास से ये बड़ी खबर है। पीएम आवास में हलचल बढ़ी है। पीएम आवास में बीजेपी की समय बड़ी बैठक चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा पीएम आवास पे पहुंचे हुए हैं। तो अमित शाह और जेपी नड्डा पीएम आवास पहुंचे, हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद बीजेपी में अब मंथन शुरू हो गया। दावा किया गया कि पार्टी के ही कुछ नेताओं के भीतरघात की वजह से बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इस बार यूपी में बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। फतेहपुर सीट से हार के बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने भीतरघात को हार की वजह बताया। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात। वहीं बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव ने भी कुछ नेताओं पर षड्यंत्र कर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया ऐसे लोगों ने, और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने खराब प्रदर्शन के लिए पार्टी के उन नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जिन्हें टिकट नहीं मिला। तो नेता भारत माता की जय कहता, पार्टी हमारी माँ है, मन पर भाषण देता और उसी माँ को धोखा दे। और यही वजह रही कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया। यूपी में लोकसभा चुनावों में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम ने राज्य के कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की और दावा किया गया कि इस बैठक में बीजेपी की हार की वजहों पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में करीब 6 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने कुछ मंत्रियों से अकेले में भी मुलाकात की, जिनमें संजय निषाद, जितिन प्रसाद और जयवीर सिंह शामिल रहे। इसके साथ ही खबर है कि बीजेपी की हार का ठीकरा कई जिला प्रमुखों पर फूट सकता है और उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, जिनमें जौनपुर और सुल्तानपुर समेत कई जिलों के प्रमुख शामिल हैं। बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह से इन जिला अध्यक्षों की कुर्सी जा सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी हटाने की अटकलें हैं। सरकार बनाने के लिए चल रहे दांव-पेच के बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी के 3 सांसद उनके संपर्क में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दावा किया कि वो सही मौके का इंतजार करेंगे और एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस बात का दावा भी किया कि अगर मोदी की सरकार बनी भी तो वो टिकेगी नहीं। मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। बस वेट एंड वॉच, मैंने कल भी कहा है, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। इस बीच अखिलेश यादव ने भी एनडीए में शामिल दलों पर निशाना साधा। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने इस बीच इंडिया नेताओं से मुलाकात के दौरान इस बात का दावा किया कि बीजेपी के 3 सांसद उनके संपर्क में हैं। एनडीए में शामिल दलों के सहारे सरकार बनाने जा रही बीजेपी पर इस बीच धोखेबाजी के आरोप भी लग रहे हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दावा किया कि जो भी बीजेपी के साथ गया उसे धोखा मिला, इसलिए बीजेपी से सावधान रहने की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि एनडीए में शामिल रही शिवसेना को तोड़ दिया गया। टीडीपी के साथ भी धोखेबाजी की गई थी और अटल जी के समय एनडीए में शामिल रही टीएमसी को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा। आप इनका इतिहास सारे हिंदुस्तान में देखो, जहां जहां इन्होंने किसी के साथ गठबंधन किया है उन्हीं को ये खत्म कर देते। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि जनादेश बीजेपी के खिलाफ है, जिसकी वजह से एनडीए में शामिल दल खुद ही अलग हो जाएंगे। अब देखिएगा, मोदी जी जिसने जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जनता का इतना दबाव पड़ेगा घटक दलों पे कि वो खुद ही मोदी जी को हटाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि इस बीच कई निर्दलीय सांसदों से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संपर्क किया। सरकार बनाने की लड़ाई में अब उन लोगों का महत्व भी बढ़ गया है जिन्हें इस चुनाव में जीत तो मिली, लेकिन वो ना तो एनडीए में शामिल है और ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और इनमें से एक है बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय जीत हासिल करने वाले पप्पू यादव, जिन्होंने INDIA गठबंधन को समर्थन देने का दावा कर दिया। और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि एनडीए गठबंधन की सरकार पार्टी में बनेगी। इससे प्रधानमंत्री
इस बीच हैदराबाद सीट से जीत दर्ज करने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में बीजेपी या NDA के साथ जाने वाले नहीं हैं। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन अराइव होता है जहां पर एक नॉन बीजेपी का आदमी, नॉन NDA का आदमी या महिला प्रधानमंत्री बनने का सामने आएगा तो हम यकीनन उस बारे में साथ देंगे। ओवैसी ने साफ किया कि कुछ शर्तों के साथ वो INDIA गठबंधन को समर्थन दे सकते हैं।